आप लोग अगर परभनी शहर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने की बजाय डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी से का अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरे। परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम वार्ड से जो इच्छुक उम्मीदवार अपना अपक्ष उम्मीदवार फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ऐसे तमाम उम्मीदवारों से आह्वान किया जाता है कि आप डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के मुख्य कार्यालय यूसुफ कॉलोनी यहाँ पर संपर्क करें। जो मोबाइल नंबर हम आपको दे रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर सेना नेशनल पार्टी के महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल रहमान साहब उर्फ बाबा लाला, इनका मोबाइल नंबर 9767112007। इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर है। परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी यहाँ पर इनका मुख्य कार्यालय है। यहाँ पर जाकर आप संपर्क करें और एबी फॉर्म यहाँ से सबमिट करें। दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी शहर महानगर पालिका के सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के ये डिक्लेयर हो चुके हैं और आने वाले 15 जनवरी 2026 को परभनी शहर महानगर पालिका के हर प्रभाग के हर वार्ड के लिए यहाँ की जनता ने वोट डालना है, मतदान करना है और 16 जनवरी 2026 को कौन नगर सेवक बनने वाला है इसका डिक्लेरेशन किया जाने वाला है। अब सवाल यह पैदा होता है कि परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम वार्डों में जिस तरह से गंदगी के अंबार तो लगे हुए ही है, लेकिन हम आपको ये नजारा बता रहे हैं परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 का। कि परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में आसिफ नगर यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है, सीमेंट रास्ता, उसे भी बनकर 6 महीने हो चुके हैं और एक रास्ते के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता यहाँ पर बना हुआ नहीं है। लेकिन केनाल के पास में, केनाल के करीब ही जो यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय है, इसका क्या हाल है, इसका किस तरह का नजारा है, यहाँ पर लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी देख लीजिए आप कि किस तरह से यहाँ पर इस शौचालय का मिसयूज किया जा रहा है। इस शौचालय में किसी भी तरह से यहाँ पर इसका यूज नहीं हो रहा है। या ना कोई व्यक्ति यहाँ पर निगरान के तौर पर है, न यहाँ पर किसी व्यक्ति को रखा गया है काम के लिए, न यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है लोगों के इस्तेमाल के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के इस शौचालय का इस तरह का हाल बना हुआ है। ये आसिफ नगर का शौचालय है, इसकी जो हालत है आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इस्तेमाल के लिए ये किसी भी तरीके से इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते। ना इसमें लाइट है, ना नल है, ना कोई चीज़ नहीं है, ना दरवाजे है और ये नगर पालिका के माथे चल रहे, शायद मैं समझता हूँ। अब ऐसे हालत अगर बस्तियों के हैं 11 नंबर के और वो पासिंग बाद जो चले गए, आने वाला कौन है जो इतनी हिम्मत से इसका कुछ काम कर सकते क्या, ये देखना चाह रहा हूँ। मैं समाजी कार्यकर्ता हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं किधर से भी उम्मीदवार नहीं हूँ। खाली मेरा काम है कि मैं सर्वे करने का और हमारे परभनी आज तक वालों को बुलाया हूँ ये सब देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वार्ड नंबर 11 में आए हुए हैं, 11 का सर्वे करेंगे। ये जो हालात है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ये आसिफ नगर है ये और 25 साल पुरानी ये कॉलोनी है। यहाँ पर लाइट का मुश्किल है, लाइट कभी आती कभी नहीं आती, 2 दिन लाइटें रहती जब लाइट के बिना आ रही और घर पट्टी आ रही है। महानगर पालिका में इसको अटैच करे हुए है, 900 वोट है यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, ये नालियाँ नहीं है, नल नहीं है और रोड भी पहली रोड बनी हुई है। अभी ये पहली रोड बनी हुई है, 2-4 महीने हो रहे 25 साल के बाद। इनको इतनी तकलीफ है कि बस पूछिए मत, क्योंकि मैं सर्वे कर दे रहा था। यहाँ आने के बाद इतफाक़ से बुला के बताया कि भाई देखो खासा भी ये तकलीफ है। अब जो नगर पालिका में आएंगे चुन के या जिसको वोट देने का है उन्हें वादा करना कि भाई इन्होंने हम सब ये काम करके देते हैं। इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में ही
मास्टर कैफे के सामने फ्रंट में, जहां पर वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह जिस मैदान को डिक्लेयर किया गया है, जो वक्फ की जगह है, औकाफ की जगह है, वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर ईदगाह जिस मैदान को डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पर किसी तरह का ईदगाह का कोई ढांचा यहाँ पर तैयार नहीं किया गया। देखिए ईदगाह है, वक्फ प्रॉपर्टी है और ईदगाह है। 4 साल से इसको ईदगाह बनाया हुआ है। इसकी शक्ल क्यों नहीं दे रहे ईदगाह की? ये वक्फ प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड है, ये ईदगाह है, इसको ईदगाह की शक्ल नहीं। देखिए कितनी गंदगी, इतना ये लोग ला के ईदगाह में क्या खड़ा करके ले रहे। क्या वक्फ बोर्ड की एक जिम्मेदारी नहीं है ये? हाँ, ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है क्या नहीं बताइए? हाँ, एक साइड में, दूसरे साइड में मास्टर कैफे के ही फ्रंट का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह के पास का ये हाल है, जिस जगह को मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ पर इस जगह का किस तरह का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, ये भी नजारा देख लीजिए। ये कब्रिस्तान है, इसकी मुसाफिर आने जाने वाले हैं, मसला उसका नहीं है। मसला क्या है, ये कब्रिस्तान वक्फ प्रॉपर्टी में आया हुआ है, इसकी कोई इजाज़त दे रहा नहीं। ये दफना रहे क्यों नहीं, कि वो कब्रिस्तान चालू कर रहे क्यों नहीं? अभी महानगर पालिका इलेक्शन आए हुए हैं, तो चुन के नगर पालिका में जब आएंगे तो उम्मीदवार जो भी आएंगे उनसे भाई आप मुतालबा करो, हमारी ईदगाह बना के लो, हमारा कब्रिस्तान बना के लो। ये बड़ी कैसे तरीके से ये पड़ा हुआ है, लोग बेहरमती कर रहे कब्रिस्तान में। जब डिक्लेयर होगा कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही है ये, और दफनाना चालू करो यहाँ पे। हाँ, ये सब जान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के सब ताबीर करने वाले हैं, लेकिन इनको हिम्मत देने वाला नहीं, ना मालूमात नहीं देना सरकार हो क्या नहीं। हमने खास तौर से हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है अजमत खान साहब, इन्होंने विशेष तौर से परभनी आज तक की टीम को यहाँ पर बुलाया और बुलाने के बाद में ये कहा कि जो नगर सेवक यहाँ पर बनना चाहते हैं उन लोगों ने यहाँ पर क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरह की असुविधा का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने से पहले इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए कि आपको अगर किसी व्यक्ति का वोट चाहिए तो आपने क्या क्या काम करना चाहिए। ये देख लीजिए, परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह के करीब ही जो मस्जिद है, मस्जिद के फ्रंट का एरिया, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है, हकीकत हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह के पास का जो मस्जिद का एरिया है, इस मस्जिद के सामने फ्रंट में जहाँ पर कब्रिस्तान था, ये कदीम कब्रिस्तान, इसे तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर जो ढांचा था, जो दीवारें थी कब्रिस्तान की, यहाँ जब मस्जिद का तामीरी काम शुरू था तब यहाँ की दीवारें चारों तरफ की गिर गई और उसके बाद में ये कब्रिस्तान के एरिया को घेर कर लेने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ जिस तरह से इस कब्रिस्तान का मिसयूज किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर तदफीन है इनकी बेहुरमती की जा रही है। बेहुरमती जो की जा रही है तो वो इनके रिश्तेदार नहीं है जो लोग यहाँ पर बेहुरमती कर रहे हैं। जो लोग तदफीन है, कम से कम उनकी तदफीन का तो लोगों ने सोचना चाहिए कि यहाँ पर कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान का मिसयूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर दीवारें उठाना बहुत जरूरी है। और जिन खबरों की बेहुरमती हो रही है, मुस्लिम समाज को इस बात का एहसास नहीं रहा है कि कब्रिस्तान का यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है। देखिए ये कब्रिस्तान है, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इसकी बेहुरमती किस तरीके से हो रही देखिए। देखिए ये जो है ना, ये बाउंड्री हो सकती है, ये बाउंड्री कहाँ तक जा रही है। ये 2-4 कपड़े रह गए पुराने और खत्म हो गए चले। दूसरी बात अगर आपको बताएंगे हम, तो परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह के पास में यहाँ पर सोशल वर्कर अजमत खान साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी सुन लीजिए। ये दरगाह दुआ है, देखिए महाराष्ट्र के 5 दरगाहों में इसका 1 नंबर आता है और बहुत बड़ी दरगाह है। देखिए आज गुजरात का दिन है, अकीदे के लोग कितने अपने अपने न्याजा लेके आए हुए हैं और इसके पास देखिए गंदगी कितनी है। आप कैमरा पलटाइए, इधर गंदगी कितनी है। हाँ, ये लापरवाही, ये गंदगी है। यहाँ पे 20 से 22 कुत्ते खुजली के इधर घूमते और 2 कुत्ते पागल हैं और शहर से
आंध्र प्रदेश से बोलिए कहाँ से लोग, पूरे महाराष्ट्र से, मणिपुर से लोग आते हैं नियाज के वास्ते। और ये हालत देखिए, गंदगी कितनी है। और ये देखिए, कोई झाड़ू नहीं, कोई सफाई नहीं, इसमें कोई इंतजाम नहीं और कोई इंतजाम वाला भी नहीं है। बहुत छोटी हो गई, इसके लिए बहुत इसको चौड़ी करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा रहती है। वालेकुम सलाम। हाँ, देखिए ये खान बहादुर खान अब्रार खान साहब की बिल्डिंग है। ये रोड 1 मीनार की है। मैं समझता हूँ 30-40 साल पुरानी रोड है और आज तक इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। आगे आइए, मैं आपको रोड का भी हाल बताता हूँ इंशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बिल्डिंग है, मजबूत बिल्डिंग है, अच्छे घर है, लेकिन इन घरों के लिए नाली मोहरी जो बोलते हैं उसको खतरा ही नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पानी जो आउटलेट का है वो बाहर छोड़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से पानी रोडों पे आ रहा है। ये कसूर इनका भी नहीं है। महानगर पालिका कई ज़माने से है, रोड टैक्स ले रही, नाली का टैक्स ले रही, सब कुछ लेने के बावजूद भी या किसी तरीक़े से पब्लिक के लिए कोई सहूलत नहीं है। इसका नुकसान पब्लिक को हमेशा हर दिन भरना पड़ा है। ये नालियाँ नहीं होने की वजह से, नगर पालिका के मोरियाँ नहीं होने की वजह से ये 35-35 साल पुराने घर हैं। माशाल्लाह घर देखिए सब मजबूत है, लेकिन मसले क्या आ रहे हैं, नाली नहीं होने की वजह से ये पानी रोड को पड़ा। अब ये भाग 11 में है सब। अब देखना है कि नगर पालिका में जो चुन के आएंगे वादे क्या करेंगे। आमदार भी वादा कर दिए, खासदार भी वादा कर दिए, अभी आने वाले नगर सेवक भी वादा कर रहे, लेकिन काम कहाँ तक होता है ये देखने की बात है। ये देख लीजिए। इसके बाद में हम आपको ये भी नजारा बता रहे हैं कि एक मीनार मस्जिद के एरिया में खान साहब की बिल्डिंग के रास्ते से लेकर टोटल जो एक मीनार मस्जिद का एरिया है, जो रास्ते हैं, इन रास्तों की क्या हाल हो गया है, इन रास्तों की किस तरह से दुर्गति हो गई। इन रास्तों पर पूरी तरह से नालियों का पानी बाहर आ रहा है। रास्तों पर नमाजियों को इस पानी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी साइड में जहां जो रेसिडेंशियल एरिया है, ये रेसिडेंशियल एरिया में घरों के पास जो प्लॉट, खुले प्लॉट पड़े हुए, इन खुले प्लॉटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग इस खुले प्लॉट पर किस तरह से कचरा फेंक रहे हैं। इस खुले प्लॉट पर जो कचरा फेंका जा रहा है, जहां पर पानी जमा हो रहा है, इस पानी की वजह से, कचरे की वजह से मलेरिया होने का यहाँ पर अंदेशा बताया जा रहा है, लेकिन इस बात का एहसास लोगों को नहीं है। जिस व्यक्ति का यह खुला प्लॉट है वो इसे बेचने के लिए तैयार है। जब पैसा माकूल आ जाएगा तब इसे बेचा जाएगा, ऐसा यहाँ के इस प्लॉट के मालिक का बोलना है। ऐसा यहाँ के पड़ोसियों ने कहा है। हकीकत क्या है ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इस प्लॉट पर जो गंदगी हो रही है, जो मच्छर हो रहे हैं, मच्छरों की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्लॉट के मालिक को भी चाहिए कि अपने प्लॉट को घेर कर ले ले और यहाँ पर किसी ने भी कचरा नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर जो पानी आ रहा है, ये पानी भी आना बंद हो जाना चाहिए। इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी तो करोड़ों की हो रही है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को तकलीफ हो रही है, इस बात का एहसास इस प्लॉट के मालिक को शायद नहीं है। इस बात का एहसास भी यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान साहब, इन्होंने दिलाया है। हकीकत में क्या कहा है आइए जानते हैं। देखिए ये 11 नंबर वार्ड 11 नंबर के ये सब है, और ये एक मीनार के इसमें आता है, गरीब नवाज में आते है एक कॉलोनी में। अब देखिए एक गरीब अपना पैसा लगा के शटर वगैरह, ये शटर लगा के कुछ कारोबार करिए बोल के सोचता, और वो नालियों की वजह से आप देख सकते हैं नालियों की हाल क्या कितनी गंदी है।
अब ये क्या करेंगे और कब होगा और कब नहीं होगा। वादा तो सब बड़े बड़े चल रहे कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भोरिया बनाने की हैसियत नहीं रही कई कई जमाने से। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए क्या है सर, इधर थोड़ा सा ये मारिए। ये सब बड़े बड़े बंगले वाले हैं। ये बताइए सर, ये जो पानी खुले प्लाट में छोड़ दिए और ये प्लाट उन्होंने लिया है 25,000 में और 50 लाख रुपए इसकी कीमत आई। तो पर अभी और बढ़ने दो उसको ना। इससे हो रहा क्या, ये गंदगी से गली से मच्छर डेंगू, परभनी में डेंगू जोर कर रहे हैं, मच्छर जोर कर रहे हैं, मलेरिया जोर कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी वजह ये गंदगी। ऐसे कई एक प्लाट है, आप देखिए तो बनी कि भाई मैं कोई गाँव में आ गया। ये गाँव नहीं है, ये सरफराज कॉलोनी है। और ऐसे कई एक प्लाट है। थोड़ा आगे आ सकते हैं, ये देखिए आगे थोड़ा इधर का आगे का वो लेने का। देखिए ये एक मीनार की रोड है, सबसे पुरानी रोड है और सबसे मशहूर रोड है ये। और वो रोड की हाल क्या है ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये पानी की ये मस्जिद सामने, 2 मस्जिद सामने है। और ये पानी का हाल देखिए। किसी भी ये लोगों ने क्या उनका जो पानी है आप रोड पर छोड़ दिए। उन्होंने बोले भाई यहाँ पे मोहलिया नहीं है, ये नाले नहीं है, हम क्या करेंगे। देखिए आप बता सकते हैं तो इधर बताइए, यहाँ नाली नहीं, वहाँ नाली नहीं, उधर नाली नहीं। ये नालियों की परेशानी की वजह से ये पानी रोड के ऊपर आ रहा है। पानी रोड के ऊपर और मेन रोड है, ये एक मीनार की मेन रोड है। ये नालियाँ नहीं होने की वजह से, नगर पालिका की नाली नहीं होने की वजह से ये पानी और कीचड़ और गंदगी देखिए। अब एक तरफ कैमरा इधर कीजिए, ये सामने मस्जिद है और ये जो इसका गंदे पानी की जो बदबू आती, जब ये मस्जिद की खिड़की खोले तो ये पूरी गंदगी ये सब बदबू ये मस्जिद में आती। अब देखना ये है कि नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं या तारीखा डिक्लेयर हो गई, कौन से नगर पालिका वाले आते चुन के, कौन सा पैनल आता और कौन कर सकते हैं और उनके मसाल क्या है। इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे, आपको उनको बताएंगे। इसके अलावा खान साहब का मल्ला, खान साहब के मल्ले के पास का जो रास्ता है, परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल साहब, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि इस रास्ते को इलेक्शन होने के 2 महीने के बाद में अगर राहुल पाटिल साहब परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार जो यहाँ के आमदार बन जाएंगे तो 2 महीने के बाद ही इस रास्ते को बना दिया जाएगा। हकीकत में ये दरगाह रोड का वो एरिया है जहां पर जो नजारा हम आपको बता रहे हैं, ये खाजी मस्जिद से लेकर तो यहाँ पर अंसार कॉलोनी के एरिया को ये रास्ता जाता है। और इस रास्ते को बनाने का वादा भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को किया है। आज तक वो रास्ता नहीं बना। 2024 चला गया है, आमदार राहुल पाटिल साहब इन्हें आमदार बने हुए 1 साल के करीब होता हुआ आ रहा है, लेकिन आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। और इन्होंने जिस तरह से लॉलीपॉप दिया है मुस्लिम समाज को, परभनी शहर के मुस्लिम बहुल एरियो में जिस तरह से झूठ परोस कर उन लोगों को झूठे आश्वासन दिए हैं और झूठे आश्वासन देने के बाद में उन्होंने जिस तरह से वादे किए हैं कि मैं आमदार बनने के बाद में ये रास्ते बना दूंगा, लेकिन मजाल है किसी एरिया में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये अपना फंड डालें और परभनी लोकसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट खासदार संजय बंडू जादव ये भी फंड डाल दें और चले हैं परभनी शहर महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ाने के लिए। मुस्लिम एरियो में, हिंदू एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट देने की इनकी ताकत नहीं, मुस्लिम एरियो में हिंदू कैंडिडेट घुसाने के कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे ये लोग हैं, कमाल की बात है। खैर, इनका मामला है, इनके पॉलिटिक्स है, लेकिन मतदाताओं ने भी होशियार हो जाना चाहिए। जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, जहां मुस्लिम लोग चुनकर आ सकते हैं, ऐसे एरियो में इन्होंने हिंदू लोगों को घुसाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जहां पर डेवलपमेंट की बात है, मुस्लिम एरियो में, मुस्लिम बहुल एरियो में किसी भी तरह के कोई फंड इन्होंने आज तक नहीं दिया। रिकॉर्ड है इनका, खासदार संजय बंडू जादव इनका भी और आमदार राहुल पाटिल इनका भी। वादे तो कर रहे हैं लेकिन झूठे। सामाजिक कार्यकर्ता अजमत खान साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। ये देखिए, ये खाजीबाग की मस्जिद की पीछे वाली रोड है। ये रोड 60 फीट की रोड है और ये मशरूफ तरीन रोड हो सकती, लेकिन चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसको। कई बार हमारे आमदार साहब ने वादा करे, खादर साहब वादा करे कि भाई हमने रोड इलेक्शन जीतते महीने 15 दिन में सबसे पहले ये रोड का काम करेंगे।
क्योंकि मसरूफ रोड है, लेकिन क्योंकि रोड चलने के काबिल नहीं है इसलिए लोग चलते नहीं। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये आगे कचरा वगैरह देखिए, थोड़ा सा ये देखिए थोड़ा। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्टर टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्दुलफुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख हयारा मैडम, शेख इस्माइल और उसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकीब। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में चिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।